मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि जो मेरी बात है और मेरा संदेश है वो लोगों तक पहुंच सके। तो जैसा कि ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है रितु खूंद और विकेत खाची के बीच में, तो मैं इसमें सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैंने कोई वाइन वगैरह वाली बात नहीं बोली है, और मेरी रितु खून से भी कोई ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। और वैसे मेरा मतलब मॉडल्स के साथ कंसर्न कम ही रहता है, क्योंकि मेरे गानों में एक्टर्स कोई और होते हैं। और ऋतु खून से मैंने 2 गाने करवाए अपने। एक गाना मैंने अपने घर पे शूट किया था, तो वहाँ मेरी सारी फैमिली थी। और एक बार हम जब निशंकी शूट के लिए गए थे, तब उस वक्त पे मेरी वाइफ मेरे साथ थी। तो इससे ज़्यादा हमारी कोई ऐसी मुलाकातें नहीं है। तो जो ये वाइन वगैरह की बातें हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, फगत ही झूठ है और बकवास है। और जो कि बकवास की है विकेत खाची ने, तो उससे तो खैर मैं बाद में निपटूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ की एफआईआर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब मेरा मान हानि ये लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक रितु जी हैं, तो उन्होंने भी बात ये करी है कि सिंगर्स जो हैं, अगर ऐसी बात थी तो ने मुझे क्यों नहीं कॉल किया पब्लिक डोमेन में आने से पहले। और उसके अलावा यहाँ ये ठीक है कि रितु खून एक विक्टिम है, उनको कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, लोगों ने उनको या खाची ने जो है उनको हैरिस किया है, कुछ भी जो उनके बीच की बात है। लेकिन उन्होंने कई जगह पे पूरी उसको वो पूरी सिंगर कम्युनिटी को वो कर रहे हैं कि भाई अगर तुम इतने ही हो तो ऑडियो नहीं बना सकते। आप विकेत का नाम लेके बोलो ना कि हाँ विकेत तू अगर ऐसा है तो भाई तू ऑडियो बना ले, वो कर ले। लेकिन तुम उसमें पूरी सिंगर कम्युनिटी आती है। और ये जो तमाशा हुआ, इसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले क्या इनको नहीं चाहिए था? मेरा नाम किससे पूछ के लिया? वो चाहे रितु है चाहे वो विकेत है। मैं इन पे अगर मानहानि का कर दूं केस, तो इन्होंने, क्योंकि मेरा तो लेना ना देना। हाँ ये जरूर है कि विकेत यार 3-4 दिन से रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा है, एक गाना उसका यहाँ पर हम बना रहे हैं खाची का। इसके अलावा मेरा दूर दूर तक कोई कंसर्न इस उससे नहीं है। और हमारे जो गाने होते हैं उसमें हमारे को इतनी भी कोई जरूरत नहीं है किसी की कि भाई कोई बड़े ही सेलिब्रिटी है ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि भाई हमारे चेहरों की वजह से गाने बिकते हैं या वो है। जब अगर ऑडियो में दम होगा, वीडियो सेकेंडरी थिंग है। और सिंगर जनरेट काम करता है, काम ये मॉडल्स के लिए। नहीं भी होंगे मॉडल तो लोग स्पॉटिफाई पे भी सुनते हैं ना गाने, ये कोई मसला नहीं है। और मेरे को तो उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं तो मतलब वैसे भी अपने गानों में फीचर नहीं करता ज्यादा, तो मेरे तो गाने लोग वैसे भी सुनते हैं। चलो एक बन गई वीडियो, ठीक है, कर लिया। तो मैं रितु जी के साथ हूं कि जो उनके साथ आचार विचार जो व्यवहार खाची ने किया है वो गलत है। लेकिन उनको भी अपने शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए था। जो उन्होंने तमाम कहीं ना कहीं सारे सिंगर्स आते हैं इस उसमें। और दूसरी बात यह कि मेरा नाम कैसे इन्होंने उछाला, ये मुझे विकेत खाची भी बताए और मुझे ये रितु खून भी बताए। और मैं इनसे ये बात अदरवाइज कोर्ट में जाके पूछूंगा, ठीक है। और ये वाइन वाला जो मसला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कोई जिक्र तक नहीं किया। रितु खून बोल के देख ले कि मतलब कभी, मतलब सिर्फ इतनी सी बात हुई होगी कि कभी हेलो हाय, वो भी दूर से, उसके अलावा कुछ नहीं। और जहां तक तो विकेत खाची की बात है, तो इस आदमी का तो मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। जिस आदमी के साथ काम कर रहा है, म्यूजिक जो डायरेक्टर है, उसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ म्यूजिक डायरेक्टर, और हमारे बारे में ऐसी बात बोल रहा है, और वो भी वो बात जो कि मैंने कभी कहीं बोली ही नहीं है। मैं सोशल मीडिया में ये बात बोल रहा हूं कि विकेत खाची, अगर तू सच्चा आदमी है और तेने माँ का दूध पिया है, तो मेरे सामने आके तू एक बात बोल, फिर देखी देख कितना छितर पैंदे बेफजूल की बात करता है, जो कि हमने किया ही नहीं है। तो वो मैं 1-2 घंटे से देख रहा हूँ ये चीजें कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बाद में मतलब चल यार कोई बात नहीं, थोड़ी बात होगी। अब तो बहुत सारे लोगों के मेरे को फोन आने लग गए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने लग गए, और मतलब लोग मुझे ऐसे वो देखने लग गए कि भाई हाँ। और दूसरी बात ये है कि इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये जाएगा ना कि ये जो सिंगर्स लोग तो मतलब ऐसी बातें करते होंगे या ऐसे ही लड़कियों को ये डील करते होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ जितनी भी लड़कियों ने काम किया है, वो सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारा मैनेजमेंट कैसा होता है और हमारा सिस्टम कैसा होता है। और ये भी मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, रितु ने ये बोला है कि भाई एक सिंगर को
बदनाम करने की कोशिश की है। बदनाम तो आपने भी कर ही दिया ना ऋतु जी, जब आपने अपने मुंह से नाम ले लिया कि पंकज ठाकुर ने बोला है। अगर इतना होता तो तुम कॉन्फ्रेंस में खाची नहीं करना था, आप मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर लेते। आप बोलते कि हाँ सर आपने ऐसी बात बोली या नहीं बोली। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मान हानि है वो ऋतु खूंद ने भी की है। और ठीक है खाची ने उनको अलग तरह से अब्यूज किया है, लेकिन मेरा तो यार कोई लेना देना इस पूरे मैटर से है नहीं। तो मुझे तो दोनों लोग मुझे बेवजह में क्या नाम बोलते वो कर रहे हैं, परेशान भी और मेरे नाम को भी खराब कर रहे हैं। मेरा कोई इस चीज से लेना देना नहीं है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये दोनों लोग मेरे से पब्लिकली, जैसे इन्होंने मेरा नाम लिया है, वो चाहे खाची है चाहे ऋतु है, मेरे मान को जो ठेस पहुंची है उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज मैं फिर कोर्ट का रास्ता लूंगा, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये पूरे सिंगर्स की डिग्निटी की बात है, पूरी इंडस्ट्री की बात है कि इसमें यही सब चलता होगा। कैसे कोई लोग अपने बच्चों को भेजेंगे इस लाइन में, यही सोचेंगे ना वो तो कि ये सब चलता होगा इनके यहाँ। तो ऐसा नहीं है। और ये जैसा कि मैंने टाइटल भी दिया कि झूठ के पाव नहीं होते, तो विकेत खाची ने फगत ही झूठ, दकियानूसी और बकवास बात की है। और ऋतु ने भी उसको बिना कुछ सोचे समझे वैसे ही भाई एक बार फोन करके पूछ लेती, बोलते थे कि भाई हाँ आपने सब बोला है नहीं। आप किसी का नाम पब्लिक डोमेन में कैसे ले सकते हो? अगर हमने आपको काम दिया तो मतलब गलती कर ली आप, मतलब कि हमारे को इस तरह से भी यूज करते हो, हाँ जी पंकज सर का गाना किया, फलाने सर का गाना किया, ठीक है, और साथ में आप हमारे को इस तरह से भी वो करते हो कि भाई इन्होंने ऐसे बोला, तो मतलब कि हमने आपको काम दिया या कुछ किया तो हमने गलती कर ली, मतलब इसका मतलब तो यही निकलता है। मैं भावनात्मक तौर पे बहुत दुखी हूं और मैं बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं करूंगा कि कोई भी खाची खुची या कुछ भी जो हमारे को बेवजह में जो कुछ किया नहीं है उसके बावजूद भी ऐसे बोले ना। हमारे लड़कियों के बारे में ऐसी राय है, भगवान की जैसे मेरी खुद की एक बेटी है और जो संगीत की जो देवी होती है माता सरस्वती वो भी एक देवी है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा कोई इससे लेन देन नहीं है, ना मैंने कोई ऐसी बात बोली है और ना मैंने किसी से वाइन की कोई बात करी, ना मैंने कोई ऋतु खूंद की ही बात की है। तो शायद ये वक्तव्य थोड़ा लंबा भी हो गया होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े वो इस वीडियो को शुरू से देखें और शुरू से इसको देखने के बाद आप खुद आकलन करें कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ मैं इतना जरूर चाहूंगा, एटलीस्ट जो मेरे सिंगर्स भाई है पूरी कम्युनिटी से भी चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच पाए। अदरवाइज ये है कि आप इनके तो ये डिस्कस होता होगा कि पंकज ठाकुर तो ये डिस्कस करता है या सिंगर्स तो ये डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये काम नहीं है डिस्कस करने का कि कौन वाइन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन हाँ हम ये भी नहीं मानेंगे आप विकेत खाची का बाई नेम नाम लेके बोलो सिंगर्स के लिए, अगर आप ये बोलोगे कि तुम्हारे उससे ऑडियो चमक चल रहे हैं फलाना चल रहा है, तो वो हम अब अपने उससे लगाते हैं, हम ऑडियो वीडियो बनाते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं और सब कुछ करते हैं। और आप भी कोई इतने बड़े विशेष वो नहीं है कि आपको हमने गाने में ले लिया तो बहुत ज्यादा ही कुछ वो हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यर्थ की बातें आप ना करें। और एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, थोड़ी तहकीकात कर लेनी चाहिए, थोड़ी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। और किसी का भी नाम पब्लिक डोमेन में लाने से पहले उसको यार इन्फॉर्म तो कर दो। कैसे बोल दिया ऋतु ने भी कि भाई तो पंकज ठाकुर, अगर बोल वो मीडिया में आके बोल रहे हो ये बात, आप उसको मुझसे फोन करो ना। खाची तो कह रहा है महान, वो तो सबको ही पता है, इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता। छोटा हमारी गलती ये है कि हमने साथियों को अपने स्टूडियो में माना, हमारी ये गलती ये है कि हमने इसको स्टूडियो में एंट्री दी, 3-4 दिन इसको बर्दाश्त किया, इसका गाना बनाया और 4 दिन इसके साथ बिताए। तो समुद्र पर भी मैं कहता हूं कि समुद्र पर भी पुल बन गया था क्योंकि वो रावण के पड़ोस में रहता था। तो हमने भी मतलब ये इसकी संगत करी 3-4 दिन, जिस तरह से जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह यहाँ चल रही थी, तो उसी का ये खामियाजा है। और जो सच है वो मैंने आपके सामने रख लिया है और जो मैं इन लोगों से चाहता हूं मैंने वो भी सामने रख दिया है। और अगर ये सोशल मीडिया पे इस चीज को वो नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे दोनों, तो मैं अब कानून का सहारा मैं लूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।